सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण वनवास के लिए चल पड़े और गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र को वापस अयोध्या भेज दिया। और अब सुनते हैं कि जब सुमंत्र वापस अयोध्या पहुंचे तो वहां का भयो। सुमंत्र जी ने श्री राम के कहने पर अयोध्या की तरफ रथ मोड़ तो लयो हथो, लेकिन वे वापस जा नहीं सके। वापस उसी जगह पर ये गए जहां निषाद राज मिले थे। कुछ देर बाद जब निषाद राज श्री राम और सीता मैया के बिना लौटे तो सुमंत्र का हृदय दुख से भर गयो। वे जान गए कि अब प्रभु वनवास के बाद ही आएंगे। उन्होंने बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर वापसी की, लेकिन उनके मन में दुख भरे विचार आ रहे थे। बचनु न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देख बजाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकुचि ही मोहि बिलोकत सोई। धाई पूछी हही मोही, जब बिकल नगर नर नारी। उतरऊं देव में सबही, तब हृदय बजरूं बैठारी। कि उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे थे और हृदय में पछता रहे थे कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी का खाली रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखकर मुख मोड़ लेगा। जब नगर के सारे स्त्री पुरुष व्याकुल होकर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं भारी मन से उन्हें जवाब दूंगा। जब दीन और दुखी माताएं मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे सवाल करेंगी तो मैं उन्हें कौन सी सुखद खबर दूंगा। जब श्री राम जी की माता इस तरह दौड़ी हुई आएंगी जैसे गाय अपने बछड़े को याद करके दौड़ती है, तो उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। सुमंत्र जी जब अयोध्या पहुंचे तब अंधेरा हो चुको था। वे चुपचाप राजमहल की ओर चल दिए और चुपके से महल में प्रवेश करो। महल के लोग रथ देखने भागे भागे बाहर आए। हर चेहरे पर घबराहट और दुख की छाया थी। सब लोग उनके तरफ आशा से देख रहे थे, लेकिन खाली रथ को देखकर दुख से घिर गए। सभी रानियां दुखी होकर सुमंत्र से सवाल करने लगी, लेकिन सुमंत्र को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। उनकी आवाज रुक गई थी। वे हर किसी से पूछ रहे थे, बताओ राजा दशरथ कहां है। दासियां सुमंत्र को परेशान देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गई। वहां जाकर सुमंत्र ने राजा को बड़ी ही दयनीय अवस्था में देखो। राजा आसन, बिस्तर और आभूषणों से दूर, बिल्कुल उदास और धरती पर पड़े हथे। सुमंत्र को देखते ही उठ खड़े भये और पूछने लगे कि कहां है मेरा राम, कहो सुमंत्र, कहां है जानकी और लक्ष्मण, और उन्हें लेकर क्यों नहीं आए। सुमंत्र के पास कोई उत्तर नहीं हथो। उन्होंने सारी कथा राजा दशरथ को सुनाई और बताई कि श्री राम चित्रकूट के तरफ चल गए हैं और अब वनवास के बाद ही लौटेंगे। अब जे सुनकर दशरथ जी विलाप करने लगे, कहने लगे कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में होनी निश्चित है। उन्होंने कही कि उनके हाथों एक नेक बालक श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, जो अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। और जब वो वन में जल लेने सरोवर पर आया तो राजा दशरथ ने उसकी आवाज सुनकर शब्द भेदी बाण चला दयो। श्रवण कुमार के माता पिता ने ही उनको श्राप दयो हथो कि जैसे उनके प्राण पुत्र वियोग में निकल रहे हैं, वैसे ही राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में ही मारे जाएंगे। राजा दशरथ जोर जोर से विलाप करने लगे और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गयु सुरधाम। राम नाम करते हुए उनके प्राण निकल गए। जे देखा पूरे महल में शोक छा गए। रानियां विलाप करने लगी। सुबह होते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महल में आए और सभी ने विचार करके निर्णय लियो कि भरत को अपने ननिहाल से बुला लिया जाए। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दियो। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कही, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। जैसे ही दूत वहां पहुंचे तो गुरु की आज्ञा सीन कर तुरंत ही निकल लिए। अयोध्या आते ही वे राजमहल में गए। सजी आरती मुदित उठी धाई,
द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहीन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा। भरत ने मां कैकेयी को देखते ही पूछी कि पिताजी कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं? और तब कैकेयी ने भरत से सारी बात कह सुनाई। राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा की बातें, उनके वचन, राम का वनवास और राजा की मृत्यु। ये सब सुनकर भरत जी अवाक रह गए। उन्हें बहुत क्रोध आयो। जौ पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तै पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। वे बोले कि यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है। वे भागे भागे पिता के महल में गए और कौशल्य और सुमित्रा माता को देखकर विलाप करने लगे। चारों तरफ परस भय दुख को देखकर उन्हें ऐसो लगा जैसे जे सभी उनके ही कारण होए रहत हो। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी ऋषि मुनि मंत्री भरत से कहने लगे कि अब तुम राजगद्दी संभालो, श्री राम के वचन का आदर करना होगा। राज धर्म भी तो जे ही कहत है। पर भरत ने कही कि राज्य श्री राम को है, वे उन्हें लिवाने वन जाएंगे। सबने उन्हें समझाने की बहुतेरी कोशिश करी, लेकिन वे नहीं माने। भरत ने कही, यद्यपि जन्मू कुमातु तैं, मैं सठु सदा सदोस। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा दोष युक्त भी हूं, पर मुझे श्री राम का भरोसा है कि वे मुझे अपना भाई मानकर त्यागेंगे नहीं। और सेना, मंत्री, माताओं और अयोध्या वासियों के संग वन की ओर चल पड़े। उन्होंने वन में ही श्री राम का राज तिलक करवाने को मन बना ले हथो। हाथी पालकी सब ही सजवाए लई थी। रास्ते में जब सभी लोग सरयू किनारे पहुंचे तो निषाद राज को खबर पड़ी। उन्हें लगी कि भरत सेना लेकर श्री राम पर हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों से कही कि हमें श्री राम के लिए युद्ध करना होगा, सब तैयार हो जाओ, भरत की सेना को आगे नहीं जाने देंगे। वे तैयारी कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति ने कही कि मैं भरत जी के बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी है, एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। जे सुनकर निषाद राज बोले कि ठीक है, बात करके ही निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। निषाद राज कुछ साथियों के संग भरत जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। और जब भरत जी को ये पता लगी कि निषाद राज श्री राम से मिल चुके हैं तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया। दोनों भाइयों की तरह मिले और निषाद के मन की शंका दूर हो गई। निषाद राज ने सबको श्री राम से मिलने की बात बताई और सबके आराम का प्रबंध करो। अगले दिन सभी लोग स्नान आदि करके तैयार भये और नौकाओं से आगे निकले। रास्ते भर सभी ही सोच रहे थे कि उनके प्रभु श्री राम राज छोड़कर किन कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उधर सीता मैया को ऐसा स्वप्न आया कि जैसे सभी के साथ भरत चलकर चित्रकूट पहुंच गए हों। वे श्री राम को जे स्वप्न बता रही थी, जिसे सुनकर लक्ष्मण बोले कि ये कोई अच्छो स्वप्न नहीं है, भरत आएगा तो कुछ बुरा समाचार ही लाएगा। तभी भीलों ने आकर उन्हें समाचार दिया कि सूर्यवंश की पताका लिए लोग इधर ही आ रहे हैं। श्री राम प्रसन्न हो गए और फिर सोचने लगे कि सभी लोग जाने क्या समाचार लेकर आए रहे होंगे। लक्ष्मण का क्रोध और ही बढ़ गया तो फिर श्री राम ने उन्हें समझा बुझा के शांत करो। कुछ देर में भरत, शत्रुघ्न, माताएं, मंत्री और सेना सहित सभी लोग श्री राम की कुटिया के पास पहुंचे। वहां उन सभी ने सुंदर वन, उपवन, वृक्ष, पहाड़ और कलकल करते हुए जल स्रोत देखे। और जैसे ही भरत जी की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भागे भागे उनकी तरफ गए और दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणामु भरत जिये जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबही अपान। श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम के मिलन को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। भरत का श्री राम के प्रति प्रेम देखकर सभी लोग खुश हो गए। फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से मिले
और दोनों ने जाकर माता सीता से आशीर्वाद लिया। इतने दिनों के बाद अपने प्रियजनों को देखकर सभी के मन में खूब हर्ष हो रहा था। फिर सभी गुरु और ऋषियों ने कहा कि अब उन्हें कुटिया के भीतर चलकर बैठना चाहिए। जे सुनकर सभी रानियां, चारों राजकुमार और सीता मैया कुटिया के भीतर चले गए। अब सब लोग शांति से बैठ गए तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वो कठिन समाचार दिया जिसे सुनकर सबके मन पर जैसे वज्र से प्रहार हुआ हो। राजा दशरथ की मृत्यु को समाचार सुनकर श्री राम अति व्याकुल हो गए। सीता जी विलाप करने लगी और लक्ष्मण अपनी सुध बुध खो बैठे। जैसे तैसे गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत करो और फिर तर्पण को कार्यक्रम करवायो। जब सारे अनुष्ठान समाप्त भये तब भरत ने श्री राम जी से कही कि प्रभु, अयोध्या का राज्य आपको ही है, आप हमारे साथ वापस चलिए। सभी आपकी राह देख रहे हैं। मैं आपका स्थान कभी नहीं ले सकता। सभी लोग भरत से सहमत थे। कैकेयी ने भी अपनी गलती मानी और विलाप करते हुए बहुत पश्चाताप किया। पर श्री राम ने कही कि वे वनवास पर पिता के वचन को पूरा करने के लिए आए हैं और पूरा करके ही जाएंगे। जब बड़ी विनय करने के बाद भी श्री राम नहीं माने तो भरत ने कही कि तो फिर ठीक है रघुवर, जब तक आप आओने राज सिंहासन पर वापस नहीं आते मैं आपकी चरण पादुका उस पर रखकर अयोध्या का राजकाज चलाऊंगा। लेकिन अयोध्या के राजा केवल आप ही हैं। अब तुम सोचो कि भातृ प्रेम की यह कितनी सुंदर कथा है कि एक भाई ने दूसरे के लिए राज्य छोड़ दे और दूसरा भाई उनकी चरण पादुका को शीश लगा रहा है। तो बस फिर श्री राम की चरण पादुका को सर पे रखकर भरत के पीछे पीछे सभी लोग अयोध्या वापस चले आए और पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान कर दियोगे। तो जे हथी कथा भरत मिलाप की। अगले अंक में अयोध्या कांड से आगे की कथा सुनेंगे। अरण्य कांड को प्रारंभ करेंगे। आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। राम सिया राम।